हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोसेस OPC UA मोडबस सर्वर जो सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल कैसे करना है उसके बारे में देखा था। ओके एंड उस वीडियो में हमने बताया था कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट मोडबस डिवाइस से डेटा रीड करेगा एंड वो डेटा आपको OPC UA पे देगा। यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली मोडबस टू OPC UA कन्वर्टर सॉफ्टवेयर है। ओके अगर आपके फील्ड में मोडबस डिवाइसेस लगे हुए हैं जो कि आपके मोडबस TCP प्रोटोकॉल पे है या फिर आपके मोडबस RTU प्रोटोकॉल पे है, तो उन सभी का डेटा आप रीड कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से एंड उन सभी डेटा को आप OPC UA पे ट्रांसफ़र या फिर पब्लिश कर सकते हैं ताकि आपका SCADA या फिर आपका MES या फिर आपका पावर BI उस डेटा को रीड कर सके। ओके उसके अलावा इस सॉफ्टवेयर की कुछ और फंक्शनैलिटी भी है कि आप अपना खुद का मोडबस TCP सर्वर क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं आप खुद का मोडबस स्लेव डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं। तो वो इस सॉफ्टवेयर में कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद अपकमिंग वीडियोस में डिफरेंट मोडबस डिवाइस का डेटा रीड कैसे करना है उसके बारे में देखेंगे एंड देन उन सभी डेटा को पब्लिश कैसे करना है OPC UA प्रोटोकॉल पे उसके बारे में देखेंगे। सो इस वीडियो में हमारा मेन टारगेट ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो मोडबस स्लेव वाला टैब है उसकी हेल्प से आप मोडबस TCP डिवाइस या फिर मोडबस स्लेव डिवाइस कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो सीखना। ओके सो अभी ये हमारा सॉफ्टवेयर, ये हमारा स्टेटस टैब, उसके बाद आएगा मोडबस डिवाइसेस। अब ये जो मोडबस डिवाइसेस का टैब है वहाँ पे आप कॉन्फ़िगर करोगे कि आपको किस किस मोडबस डिवाइस का डेटा रीड करके OPC UA पे पब्लिश करना है। ओके एंड यहाँ पे जो मोडबस स्लेव वाला टैब है उसमें आप अपना खुद का मोडबस TCP सर्वर या फिर आप कह सकते हैं मोडबस स्लेव डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं। सो मोडबस स्लेव डिवाइस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। ओके उसके बाद अगर आपको इस डिवाइस को इनेबल रखना है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, डिसेबल रखना है तो आपको इसे अनटिक करना है, लेकिन हमारे केस में मुझे इसे इनेबल रखना है तो इनेबल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम असाइन करना है आपके मोडबस सर्वर का या फिर आपके मोडबस स्लेव डिवाइस का। तो मेरा ये नेम रहेगा मोडबस सर्वर सिमुलेटर। उसके बाद मेरा प्रोटोकॉल रहेगा मोडबस TCP। अगर आपको मोडबस TCP सर्वर क्रिएट करना है तो फिर आपको प्रोटोकॉल रखना होगा मोडबस TCP। अगर आपको मोडबस स्लेव डिवाइस क्रिएट करना है तो फिर आपका प्रोटोकॉल रहेगा मोडबस RTU जिसमें आपको कॉम पोर्ट का रिक्वायरमेंट रहेगा एंड अगर आप प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हैं मोडबस TCP तो उसमें आपका IP एड्रेस, TCP पोर्ट एंड यूनिट ID का रिक्वायरमेंट रहेगा। ओके सो यहाँ पे हमने प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर लिया मोडबस TCP। उसके बाद अगर आपको बाइट ऑर्डर चेंज करना है तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे हमारा 3 मेन कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें IP एड्रेस, पोर्ट नंबर एंड यूनिट ID। अभी इस सॉफ्टवेयर में अगर आप मोडबस सर्वर क्रिएट करते हैं मोडबस TCP सर्वर तो आपका जो IP एड्रेस रहेगा वो फिक्स रहेगा 0.0.0.0 यानी कि आपके लोकल होस्ट का IP एड्रेस, यानी कि आप कह सकते हैं 127.0.1। ओके एंड आपका पोर्ट नंबर रहेगा 502 जो कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। ओके उसके बाद यूनिट ID डिफ़ॉल्ट है 0 लेकिन मुझे यूनिट ID चाहिए 1 तो सो दैट इज़ वाई मैंने इसे 1 में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सेव। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डिवाइस है वो क्रिएट हो गया। डिवाइस स्टेटस इनेबल, नेम है मोडबस स्लेव। सॉरी अभी अगर आपको इसका नेम चेंज करना है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं मोडबस सर्वर SER मोडबस सिमुलेशन सर्वर। ओके एंड देन सेव। उसके बाद आपका IP एड्रेस 0.0.0.0 इन द सेंस 127.0.0.1, TCP पोर्ट एंड यूनिट ID एंड आपका प्रोटोकॉल वेरिएंट। ओके उसके बाद जब भी आप कोई मोडबस का डिवाइस लेते हैं या फिर आप मोडबस का सर्वर क्रिएट करते हैं आपको 4 ऑप्शन मिलता है, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, होल्डिंग रजिस्टर एंड इनपुट रजिस्टर। एंड मोस्टली केसेस में हमारा जो डेटा एक्सचेंज होता है वो होल्डिंग रजिस्टर में होता है। सो आप यहाँ पे अपने होल्डिंग रजिस्टर को ऐड कर सकते हैं।
अभी यहाँ पे हमारे पास एक भी होल्डिंग रजिस्टर ऐड नहीं है। सो अगर मैं मोड स्कैन सॉफ्टवेयर ओपन करूँ, मोड स्कैन, एंड इस सॉफ्टवेयर से मैं होल्डिंग रजिस्टर अगर रीड करने का ट्राई करता हूँ, ओके, सो यहाँ पे मैंने 10 होल्डिंग रजिस्टर रीड करने का ट्राई किया, कनेक्ट में गया, उसके बाद यहाँ पे मुझे पता है मेरा आईपी एड्रेस है 127.0.0.1 एंड मेरा पोर्ट है 502, एंड देन ओके पे प्रेस किया तो यहाँ पे मेरा एरर आएगा, मोडबस एक्सेप्शन रिस्पॉन्स फ्रॉम स्लेव डिवाइस। यानी कि ये जो मेरा मोड स्कैन सॉफ्टवेयर है वो इस सर्वर से डेटा रीड करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन उसे डेटा मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज़ यहाँ पे हमने एक भी होल्डिंग रजिस्टर डिफ़ाइन नहीं किया है। सो अगर मैं होल्डिंग रजिस्टर यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ जिसका एड्रेस है 0, एंड ये मेरा रहेगा होल्डिंग रजिस्टर 1, एंड उसका डेटा टाइप रहेगा इंटीजर, एरे लेंथ रहेगा 1, यानी कि एक ही एड्रेस मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ओके, अगर मैं 10 करता हूँ तो एक साथ 10 एड्रेस यहाँ पे डिफ़ाइन होंगे, लेकिन अभी एरे लेंथ रखते हैं 1 एंड देन सेव। सो अभी हम यहाँ पे लेंथ में कर देते हैं 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो चला गया, क्योंकि हमने एक होल्डिंग रजिस्टर को यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो अगेन वो एरर आएगा, बिकॉज़ 40,002 से लेके 40,010 तक के जो होल्डिंग रजिस्टर है वो मेरे सर्वर में डिफ़ाइन नहीं है। दैट इज़ वाई ये मुझे एरर मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे लेंथ अगेन आ गया 1। उसके बाद अगर मुझे एरे बनाना है 10 का, तो यहाँ से मैं 10 का एरे भी बना सकता हूँ, एरे लेंथ 10, एंड देन सेव किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ 10 होल्डिंग रजिस्टर को इसने डिफ़ाइन कर दिया। सो अगर मैं यहाँ पे 10 लेंथ एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे जो होल्डिंग रजिस्टर है 1 से लेकर 10 तक वो मुझे मिल गए। लेकिन अगर मैं 11 करता हूँ तो अगेन मुझे एरर मिलेगा, मोडबस एक्सेप्शन रिस्पॉन्स फ्रॉम स्लेव डिवाइस। सो अगेन मुझे लेंथ 10 करना होगा प्रॉपर रिस्पॉन्स लेने के लिए। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, ये मेरा है होल्डिंग रजिस्टर 1 एंड ये मेरा है होल्डिंग रजिस्टर 10, एंड देन अपडेट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा होल्डिंग रजिस्टर 1 था उसमें वैल्यू कितना आ गया 1, एंड होल्डिंग रजिस्टर 10 था उसमें वैल्यू कितना आ गया 10। उसके बाद एक अगेन होल्डिंग रजिस्टर ऐड करते हैं, उसका एड्रेस रहेगा 10 एंड वो मेरा होल्डिंग रजिस्टर रहेगा होल्डिंग रजिस्टर 11, एंड देन उसे सेव किया। उसके बाद यहाँ पे भी लेंथ 11 किया तो यहाँ पे मुझे एरर नहीं मिला, बिकॉज़ यहाँ पे मेरा 11th होल्डिंग रजिस्टर डिफ़ाइन हो चुका है, एंड उसका वैल्यू अगर मैं यहाँ से अपडेट करूँ सो यहाँ पे वो अपडेट हो गया। तो इस तरह से आप जो प्रोसेस OPC UA मोडबस सर्वर का जो सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प से आप मोडबस TCP सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, एज वेल एज मोडबस स्लेव डिवाइसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये एग्जांपल था मोडबस TCP सर्वर का। एंड अगर मैं यहाँ पे एक और होल्डिंग रजिस्टर डिफ़ाइन करूँ, सो ये रहेगा मेरा होल्डिंग रजिस्टर 12 एंड उसकी वैल्यू है सपोज़ फ्लोट। सो यहाँ पे 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल, एंड देन मैंने सेव किया। सो प्रीवियसली हमने होल्डिंग रजिस्टर 12 को डिफ़ाइन किया था एंड जिसका डेटा टाइप हमने रखा था रियल डेटा टाइप। अभी जो रियल डेटा टाइप है उसका वैल्यू कितना है 0.0। सो उस वैल्यू को मोड स्कैन में रीड करने के लिए आपको एड्रेस पे डिफ़ाइन करना होगा 12, क्योंकि हमारा होल्डिंग रजिस्टर 12 है, एंड यहाँ पे लेंथ देना होगा आपको 2 का। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू मॉडिफाई करना होगा 44.44। सो वो वैल्यू मेरा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ से चेंज करता हूँ 4.7 एंड देन अपडेट, तो वो वैल्यू मेरा यहाँ पे अपडेट होगा। ओके, अब अगर मुझे इसका भी एरे बनाना है, मुझे यहाँ पे 2 रियल वैल्यूज़ चाहिए। ओके, सो सेव किया एंड अभी दोनों का वैल्यू कितना है 0। ठीक है, अभी ये स्टार्टिंग कौन सा है, स्टार्टिंग है होल्डिंग रजिस्टर 12। तो अगर 2 रियल वैल्यूज़ है तो टोटल 4 होल्डिंग रजिस्टर कंज्यूम होगा। सो 12, 13, 14 एंड 15। सो यहाँ पे हमारा लेंथ आएगा 4। फर्स्ट होल्डिंग रजिस्टर है उसका वैल्यू हम रखते हैं 1.2, एंड जो सेकेंड होल्डिंग रजिस्टर है उसका वैल्यू रखते हैं 1.4, एंड देन अपडेट। तो जो मैंने वैल्यू यहाँ पे अपडेट किया वो मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, सो इस तरह से आप प्रोसेस OPC UA मोडबस सर्वर का जो सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प से आप मोडबस स्लेव डिवाइसेस क्रिएट कर सकते हैं, एज वेल एज मोडबस TCP सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको
मोडबस स्लेव डिवाइस क्रिएट करना है, यानी कि आपको मोडबस RTU प्रोटोकॉल पे डिवाइस क्रिएट करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको एडिट में जाना है एंड यहाँ पे जो आपका प्रोटोकॉल वेरिएंट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है मोडबस RTU। उसके बाद आपका सीरियल पोर्ट, आपको जो भी सीरियल पोर्ट पे डेटा ट्रांसफ़र करना है वो आप यहाँ पे सीरियल पोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बॉड रेट, यूनिट ID, स्टॉप बिट, डेटा बिट, पैरिटी, इको एंड फ्लो कंट्रोल इन एंड आउट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप अपने हिसाब से करके सेव कर सकते हैं एंड आपका जो मोडबस स्लेव डिवाइस है वो अप एंड रनिंग हो जाएगा। ओके, उसमें भी आपका सेम होल्डिंग रजिस्टर आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, लेकिन उसके लिए आपके पास ATC कन्वर्टर होना चाहिए या फिर आपका वर्चुअल सीरियल पोर्ट ड्राइवर सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके थ्रू आप उस डेटा को मोड स्कैन में रीड कर सकते हैं। ओके, लेकिन अभी हम अगेन मोडबस RTU की जगह पे मोडबस TCP एंड देन सेव। ओके, उसके बाद कनेक्ट। सो यहाँ पे मेरा अगेन मुझे यहाँ पे डेटा मिल गया। यहाँ पे मेरा वैल्यू चेंज करना है मुझे 1.2, सो मैंने चेंज कर दिया एंड यहाँ पे वैल्यू करना है 1.4 अपडेट। ओके, सो यहाँ पे मेरा वैल्यू अपडेट हो गया एंड अगर मुझे इंटीजर वैल्यूज़ देखना है स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 11, तो वो मेरा इंटीजर वैल्यूज़ भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। वैल्यू 1 एंड यहाँ पे आएगा मेरा वैल्यू 11 एंड यहाँ पे मेरा वैल्यू आएगा 10। ठीक है, अपडेट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो होल्डिंग रजिस्टर 1 है उसका वैल्यू है 1, होल्डिंग रजिस्टर 10 है उसका वैल्यू है 10 एंड 11 जो है उसका वैल्यू है 11। एंड अगर मैं यहाँ पे 15 तक जाता हूँ तो यहाँ पे आपको इस तरह से वैल्यू मिलेगा, बिकॉज़ ये जो वैल्यू है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ है। सो उसे व्यू करने के लिए आपको डिस्प्ले ऑप्शन में फ्लोटिंग पॉइंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट रजिस्टर फर्स्ट में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस में 12 एंटर करना होगा एंड लेंथ में 4। ओके, तभी आपको इस तरह प्रॉपर वैल्यू मिलेगा। सो आई होप ये क्लियर है आपको कि ये जो सॉफ्टवेयर है प्रोसेस OPC UA मोडबस सर्वर, उसकी हेल्प से आप अपना खुद का मोडबस स्लेव डिवाइस या फिर मोडबस TCP सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हमने यहाँ पे मोडबस TCP सर्वर क्रिएट किया है। अब अगर आपको ये जो वेरिएबल्स है, ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, इसे एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो डेस्कटॉप वेरिएबल एक्सपोर्ट एंड सेव। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन वाज सक्सेसफुली सेव टू अ CSV फाइल एंड 3 वेरिएबल सेव टू फाइल। सो यहाँ पे मेरा वेरिएबल एक्सपोर्ट का जो CSV है वो मुझे यहाँ पे मिल गया। सो अभी हम इसे ओपन करते हैं एंड देन ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल, यानी कि ये मेरे होल्डिंग रजिस्टर है, एड्रेस है 0, 10, 11 एंड ये दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है, ये रियल है, इसका एरे लेंथ 10 है, इसका 1 है एंड इसका 2 है। ओके, सो यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल जाएगी एंड अगर आपको ये फ़ाइल को अगेन इंपोर्ट करना है अपने सर्वर में तो वो आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोज़ मैंने ये डिलीट कर दिया, सपोज़ डिलीट एंड डिलीट। ओके, सो अभी मेरे पास एक भी होल्डिंग रजिस्टर अवेलेबल नहीं है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे मुझे एरर मिल गया। अब मुझे ये जो फ़ाइल हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है उसे मुझे इंपोर्ट करना है। सो मोडबस सिमुलेशन सर्वर में गया, इंपोर्ट वेरिएबल, डेस्कटॉप पे गया एंड इंपोर्ट किया एंड देन ओके। सो यहाँ पे मेरे वेरिएबल मुझे मिल गए एंड यहाँ पे मेरा एरर भी चला गया। ठीक है, सो जिस तरह से आप यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करते हैं होल्डिंग रजिस्टर का, इनपुट रजिस्टर का, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट का, उसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक CSV फाइल में ताकि आप फ्यूचर केस में उसे यूज़ कर सकें। ओके, सो आई होप ये सारी चीज़ क्लियर है कि आपको मोडबस स्लेव डिवाइस या फिर आपका मोडबस TCP सर्वर कैसे क्रिएट करना है प्रोसेस OPC UA मोडबस सर्वर में। ओके, सो इसमें आपको कहीं पे कोई डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ईमेल ID पे पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमें टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट मोडबस डिवाइसेस के डेटा हम यहाँ पे रीड कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे एंड एज वेल एज उसे आप OPC UA पे कैसे देख सकते हैं एंड उसे डेटा को रीड कैसे कर सकते हैं OPC UA प्रोटोकॉल पे, उसके बारे में भी देखेंगे।
एज़ वेल एज़ ये जो आपका कनेक्शन एड्रेस है उसे मॉडिफाई कैसे करना है, वो सारी चीज़ अब हम अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।